जब भी बारिश का मौसम होता है उस समय अगर सब्ज़ियाँ बहुत सारी रखी हों तो उसका कुछ बनाने का मन ज़रूर करता है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं मंचूरियन, और ये मैं अप्पे पैन के ऊपर मंचूरियन बनाऊँगी। कभी-कभी मंचूरियन का जो बैटर है बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाता है, पानी उसमें ज़्यादा रहता है, तो उस समय हम कैसे मंचूरियन बना सकते हैं ये आप देख पाएँगे इस वीडियो में। और इस तरह से एक नई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये वेट मंचूरियन है, मतलब इसमें ग्रेवी भी रहेगी और मंचूरियन भी रहेगा। तो ये ढाबे स्टाइल है, ढाबे पे जिस तरह से बनता है उस तरह से मैं बना रही हूँ। मंचूरियन बॉल्स अलग बनती है और मंचूरियन की ग्रेवी अलग बनती है। तो मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बोल लिया है जिसमें हमने ऐड करा है आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज। इसके बाद हमने इसमें ऐड करा है आधा कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। जो प्याज हमने लिया है, जैसा हम प्याज खाते हैं वैसे ही प्याज लिया है। स्प्रिंग अनियन जो होता है छोटा प्याज, वो हमने नहीं लिया है इसमें। और इसके बाद हमने इसमें ऐड करा है आधा कप बहुत अच्छे से किसी हुई पत्ता गोभी, और उसके बाद ऐड किया है आधा कप बारीक किसी हुई गाजर। इसके बाद 1 टीस्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई इसमें डाली है, और फिर इसके बाद 1/4 कप बहुत अच्छे से कटा हुआ हरा धनिया हमने इसमें डाला है। इसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला है। इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है मंचूरियन में। मंचूरियन चाइनीज़ रेसिपी है पर है इंडियन टच की। और इसके अंदर हमने अब ऐड करा है 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून नमक, और उसके बाद आधा टीस्पून नमक। इसके बाद हमने इसमें ऐड करा है 1/4 टीस्पून काली मिर्ची, और इसके बाद इसके अंदर हमने ऐड करा है 1/4 कप सोया सॉस। 1/4 कप सोया सॉस डालने के बाद इसके अंदर हम अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस घर पे भी बना सकते हैं, लाल मिर्ची के पाउडर में काली मिर्ची का पाउडर और नमक डालकर पानी डालकर हम रेड चिली सॉस बना सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने ऐड करा है 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस। ग्रीन चिली सॉस बनाने के लिए हरी मिर्ची को बारीक कूटकर उसमें नमक और काली मिर्ची का पाउडर डालकर घर पर ही बना सकते हैं। अब इसमें ऐड करा है हमने 1 टेबलस्पून विनेगर यानी कि सिरका। अब इसके बाद इसमें ऐड करा है 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, और ये हमने इसलिए ऐड करा है चाहे जितना भी हमने वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी सब्जियां हैं उन्हें हमने काटा है, ये आपस में अच्छे से बाइंड हो जाए और हमारे मंचूरियन के बॉल जब हम फ्राई करें उन्हें तो टूटे नहीं। इसलिए हमने ये कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करा है इसे सूखा करने के लिए। फ्रेंड्स, प्याज और शिमला मिर्च को बारीक कटा हुआ ही लें और पत्ता गोभी और गाजर को किसा हुआ ही लें। जब ऐसा होगा तभी मंचूरियन अच्छे से बाइंड हो पाएंगे और इस तरह से उनका एक बन पाएगा जिससे हम मंचूरियन बॉल्स बना पाएंगे। तो प्याज और शिमला मिर्च को बारीक कटा हुआ ही लें और पत्ता गोभी और गाजर को बारीक किसा हुआ ही लें। जब ऐसा होगा तभी हम मंचूरियन की जब बॉल्स बनाएंगे तो वो आपस में एक दूसरे से अच्छे से बाइंड हो पाएंगे। अभी भी मंचूरियन बनाने का बैटर थोड़ा गीला है, तो इसके अंदर मैं फिर से 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने टोटल आधा कप कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करा है। अक्सर लोगों को ये परेशानी होती है कि कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी मंचूरियन के बॉल फ्राई करने पर टूट जाते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई नहीं करें। पर शैलो फ्राई में करने में भी मंचूरियन कितनी बार टूट जाते हैं, तो इसलिए मैंने अप्पे पैन का यूज़ किया है। अप्पे पैन के अंदर जब हम मंचूरियन को शैलो फ्राई करेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये पूरा जितना भी बैटर है मंचूरियन का, ड्राई मंचूरियन का, मंचूरियन बॉल्स का, उसे मैंने अच्छे से पहले मिक्स कर लिया है। फिर एक अप्पे पैन लिया है जिसके अंदर मैंने तेल हर एक सॉकेट में डाल दिया है, और उसके बाद इसे मैंने गर्म करने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दिया है गैस स्टोव पर। और मुझे इस अप्पे पैन को सिर्फ 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अप्पे पैन पर गर्म करना है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अप्पे पैन के गर्म हो जाने पर हमने फ्लेम को लो कर लिया है, और इसके अंदर जितना भी मंचूरियन का बैटर था उसे हमने एक एक करके हर एक साँचे में डाला है। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये हर एक सॉकेट के अंदर चले जाएंगे और ये टूटते नहीं हैं। सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि जब अप्पे के अंदर हमने मंचूरियन के बॉल को फ्राई करा है तो ये टूटते नहीं हैं, अंदर से भी अच्छे से सिक जाते हैं, ऊपर से भी अच्छे से सिक जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है मंचूरियन को बनाने का। इसमें जिन्हें फ्राई करने में डर भी लगता हो या फ्राई नहीं भी करते आता हो, तो वो भी अप्पे के अंदर, अप्पे का जो साँचा है उसके अंदर मंचूरियन को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। 5 मिनट लो फ्लेम पर मंचूरियन की बॉल्स को हमने गर्म होने दिया है, और उसके बाद हमने इसे पलट दिया है।
एक बार हम सारे ही मंचूरियन बॉल्स को एक एक करके पलट देंगे और ये आसानी से निकल जाते हैं। इस समय मैंने फ्लेम को लो ही रहने दिया है और इसके बाद अब हम फ्लेम को वापस से मीडियम पर करेंगे और इसको कवर कर देंगे अपे पैन को, और मीडियम पे फ्लेम को रखकर 2 मिनट के लिए मैं फिर से ये जितने भी मंचूरियन बॉल्स हैं इनको सेक लूँगी। तेल अगर कम हो गया हो सॉकेट के अंदर तो आप ऊपर से तेल भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो ये 2 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम पर हम देखेंगे हमारे मंचूरियन बॉल्स पूरे बनकर तैयार हैं और बहुत आसानी से बाहर निकल रहे हैं। तो इन्हें एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। देखने में ही इतने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहे हैं और इनका शेप भी पूरी तरीके से इतनी देर में गोलाई में आ जाता है। अगर आपके पूरे गोल मंचूरियन बॉल्स नहीं भी बन रहे हैं तब भी इतनी देर में इसका शेप गोलाई में आ जाता है। इसी तरीके से बचे हुए बैटर से मैंने फिर से और मंचूरियन बॉल्स बना लिए हैं। तो ये हमारे मंचूरियन बॉल्स बनकर तैयार हैं। ये एक मंचूरियन आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बना है, इसमें सारे वेजीज भी दिख रहे हैं और ज़्यादा ऑयल भी नहीं है। अब हम मंचूरियन की ग्रेवी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाला है। अब इसके अंदर जितनी भी सब्जियां हमें डालनी है वो हमें लंबी कटी हुई डालनी है, तो उसे हमें कितना नहीं है। तो इसमें मैंने प्याज लिया है, आधा कप प्याज, और ये भी लंबा कटा हुआ है। लंबा कटा हुआ आधा कप प्याज मैंने इसमें डाला है। तेल को पहले मैंने हाई फ्लेम पर गर्म होने दिया है। इस पूरे प्रोसेस में हमें तेल को हाई फ्लेम पर ही गर्म करते रहना है, क्योंकि इससे हमें होगा ये सब्जियां पूरी तरीके से नहीं पकती हैं, कुछ पकती है कुछ नहीं पकती है, और इस तरीके की ही ग्रेवी हमें चाहिए। इसके बाद हमने इसमें जब प्याज डाला है, प्याज को भूनने दिया है। उसके बाद हमने डाला है आधा कप लंबा कटा हुआ शिमला मिर्च, इसे भी भूनने दिया है। हाई फ्लेम पर ये हो रहा है। इसके बाद इस पर मैंने लंबे बारीक कटे हुए पत्ता गोभी इसके ऊपर डाले हैं, ये भी आधा कप मैंने इसमें डाला है। और आधा कप इसमें गाजर मैंने डाली है, लंबी कटी हुई भी आप डाल सकते हैं या बारीक कटी हुई भी डाल सकते हैं। मैंने बारीक कटी हुई आधा कप गाजर इसमें डाली है और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। लगभग 4 से 5 मिनट हमें लग जाते हैं, जिसमें प्याज अच्छे से सिक जाते हैं। तो ये 4 से 5 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और स्लो फ्लेम पर मैं इसके अंदर डालूंगी सोया सॉस। तो 1 टेबलस्पून सोया सॉस मैंने इस समय डाला है और 1 टेबलस्पून सोया सॉस मैं बाद में डालूंगी। तो 1 टेबलस्पून सोया सॉस मैंने इसमें डाला है। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये लगभग 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये मैं ग्रेवी के अंदर अलग से भी डाल रही हूँ। और उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड करा है ग्रीन चिली सॉस। तो ग्रीन चिली सॉस इसके अंदर मैंने पूरा 1 टेबलस्पून डाला है। इसके बाद इसमें ऐड किया है रेड चिली सॉस, ये भी मैंने पूरा 1 टेबलस्पून इसमें डाला है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे मैंने जिस फ्लेम पर इसे रखा था उसे फिर से हाई फ्लेम कर दिया है। 2 मिनट तक अच्छे से सेक लेंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर की स्लरी। तो उसके लिए मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर के अंदर आधा कप पानी डाला है और उसे इसमें ऐड करूँगी। तो जैसे ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालेंगे, मैंने फ्लेम को लो कर लिया है और उसको डालने के बाद जब मैं मिक्स करूँगी तो ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी, मतलब ग्रेवी पानी जैसी नहीं रहेगी, थोड़ी चिपकने लग जाएगी, थोड़ी सी इस तरह से हो जाएगी, सॉगी हो जाएगी। अब इसमें मैंने आधा कप पानी और डाला है और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमारी ग्रेवी वापस से लिक्विड हो जाएगी और इसे चलाते रहें। इसके बाद अब इसमें मैंने सोया सॉस डाला है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस फिर से ऐड करा है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी मंचूरियन की ग्रेवी बनकर तैयार है। और इसके ऊपर अब मैं ऐड करूँगी मंचूरियन बॉल्स। तो ये देखिए ग्रेवी थोड़ी ऐसी थिक हो जाती है और इसके बाद इसमें मंचूरियन बॉल्स ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स एक एक करके इसके ऊपर रख दें। और फाइनली इसके ऊपर एक चीज़ रह गई है, टमाटो सॉस रह गया है। तो अब इसके बाद मैं इसके ऊपर टमाटो सॉस डालूँगी। टमाटो सॉस से कुछ मीठा स्वाद आएगा इसमें, और सोया सॉस में खटाई भी रहती है और थोड़ा सा नमक भी रहता है, तो सोया सॉस से ऐसे फ्लेवर आता है।
1/4 कप पानी और इसमें डाला है और कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करा है। तो ये हमारी मंचूरियन ग्रेवी बनकर तैयार है। इसमें सिरका रह गया है तो अब हम इसके अंदर विनेगर यानी सिरका डालेंगे। ये विनेगर है, ये खटाई के लिए होता है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा विनेगर भी ऐड करा है। तो फ्रेंड्स, तैयार है ये हमारी मंचूरियन ग्रेवी और इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहें सोनम किचन डायरीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब बोल देना मैं लेती हूँ, है ना तेरे पास क्यों